समय और परिस्थितियां आपके विपरीत हो सकती हैं, मगर आपका काम आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए। और काम वो करो जो तुम्हें आता हो, जिसमें तुम माहिर हो। आज कर रहे हैं +2 एग्रीकल्चर बायोलॉजी। इसमें अपन ने स्टार्ट किया था प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान को। सबसे पहले अपन ने कुछ टर्म्स देखे, कुछ शब्दावली देखी, शब्दावली में कुछ शब्दों के अर्थ देखे। आज जो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पैथोजन, टाइप्स ऑफ पैथोजन, या रोग जनकों या रोग कारकों के प्रकार। अपने को बताया किसी पेड़ पौधे में अगर किसी फसल में बीमारी हो गई है तो उसके पीछे या तो किसी बैक्टीरिया का हाथ होगा, या किसी वायरस का, या किसी फंजाई का, कवक का, या फिर किसी माइकोप्लाज्मा का हाथ होगा। तो इन्हीं के बारे में अपने डीप नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहला जो अपना रोग जनक होगा या पैथोजन होगा, या जो बीमारी फैलाने वाला फैक्टर होगा, वो होगा बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का यहां पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसको लेबल करना है। तो कुछ बातें हैं बैक्टीरिया के बारे में। जो पहली बात है बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया वो सबसे पहली सेल थी जिसका ओरिजिन हुआ इस अर्थ के ऊपर। तो फर्स्ट जो ओरिजिन हुआ लाइफ का वो किस फॉर्म में हुआ? बैक्टीरिया के फॉर्म में हुआ, या बैक्टीरिया ने सबसे पहले यहां अवतरण लिया इस धरती पर। तो कह सकते हैं पहली सेल थी। प्रोकैरियोटिक सेल होगी, प्रिमिटिव सेल है, सबसे पुरानी सेल, प्राचीनतम सेल प्रोकैरियोटिक सेल होगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल है और सबसे प्रिमिटिव है या प्राचीनतम सेल है। तो इसको अपने को लेबल करना है। तो चलिए लेबल करते हैं। सबसे पहले ये टिपिकल बैक्टीरियल सेल है, एक सामान्य बैक्टीरिया कोशिका ले रखी है, जिसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, इसके बाह्य स्तर की या फिर कोटिंग की, इसमें बाह्य आवरण या आउटर कोटिंग में क्या क्या लेयर देखने को मिलती है, क्या क्या स्तर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 3 लेयर बना रखी है डिफरेंट कलर के अंदर। तो सबसे बाहर जो ब्लू कलर में मैंने बना रखा है वो होगा इसका कैप्सूल, इसको बोलेंगे कैप्सूल, हिंदी में कह देंगे संपुटिका। संपुटिका। और इसी की वजह से, इस कैप्सूल या संपुटिका की वजह से ही ये उस टाइम सरवाइव कर पाया जब अर्थ में एडवर्स कंडीशन चल रही थी। सब कुछ भाप में बना हुआ था, या कह सकते हैं सब वाष्प रूप में था, गैसियस फॉर्म में था। इतना टेम्परेचर हाई था अर्थ का, उस बढ़े हुए टेम्परेचर में इतनी एडवर्स, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी सरवाइव कर पाया कौन? ये सबसे पहली कोशिका जिसको बैक्टीरिया बोला गया। तो उसमें कैप्सूल मिलता था। किस वजह से सरवाइव कर पाया? कैप्सूल की वजह से। कैप्सूल कुछ नहीं है, बैक्टीरिया कुछ सिक्रीट करता है, कुछ केमिकल, कुछ सब्सटेंस को, कुछ पदार्थ को, जो ज्यादातर श्लेष्म होते हैं। तो वो क्या है, कोटिंग बना लेते हैं, बाहरी आवरण और एक बाह्य जैकेट बना लेते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी एटमॉस्फेयर से, जिसके अंदर बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां चल रही होती हैं। अब अपने बात करते हैं अंदर वाले, जो मैंने पिंक कलर में शो कर रखी है वो है, वो कौन सी होगी? वो है सेल वॉल। ये सेल वॉल है, हिंदी में कोशिका भित्ति बोलेंगे, कोशिका भित्ति। अब और अंदर आते हैं, और अंदर आए तो क्या होगा? अगर और अंदर घुसते हैं तो यहां पर अपने को दिखाई देगी, येलो कलर में मैंने बना रखा है, तो ये है अपनी सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है। तो हमने यहां देखा कि सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर क्या है? कोशिका झिल्ली है, और सबसे बाहर है कैप्सूल। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? आउटर कोटिंग या बाह्य आवरण बनाते हैं किसका? एक टिपिकल बैक्टीरिया का। उसके बाद एक टेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये कुछ बैक्टीरिया में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। जिस बैक्टीरिया में मिलता है वो मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, और जिनमें नहीं मिलता इमोबाइल होते हैं या गति नहीं कर पाते, गतिहीन होते हैं। क्योंकि ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर, पूंछ जैसी संरचना बना रखी है, इसको बोलते हैं कशाभिक। क्या कहते हैं? कशाभिक। हिंदी में इसको बोलेंगे कशाभिक, और इंग्लिश में फ्लैजेलम। फ्लैजेलम सिंगल है तो फ्लैजेलम, बहुत सारे हैं तो फ्लैजेला।
ये क्या है? कशाविक है, जो गति में सहायता, लोकोमोशन में सहायता प्रदान करता है, मूवमेंट में सहायता प्रदान करता है। जब बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट या मूव करना होता है तो वहां पर कशाविक देखने को मिलेगा। अगर नहीं है तो ये मूव नहीं करेगा, तो बैक्टीरिया है वो मोबाइल नहीं होगा, गतिशील नहीं हो पाएगा। और ये किसका बना होता है? ये फ्लैजेलिन नाम का एक प्रोटीन होता है। इसके नाम से पता लग रहा होगा, फ्लैजेलम बोलते हैं इसको। इसमें मिलता है फ्लैजेलिन नाम का प्रोटीन। उसी फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन से ये बना होता है और इसी से इसका नाम पड़ा है फ्लैजेलम या फ्लैजेला, और हिंदी में बोलते हैं कशाविक। ये एक मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है या बहुत सारे मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं ये जो येलो कलर में मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड फॉर्म में दिखा रखा है, बिखरा हुआ, ये क्या है? ये इसका मेन क्रोमोसोम है, मेन क्रोमोसोम या मुख्य गुणसूत्र। ये इसका मुख्य गुणसूत्र हो गया, मेन क्रोमोसोम। क्योंकि इसमें न्यूक्लियस क्लियर नहीं है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में मिलता है, तो ये बाउंडेड नहीं होता है, ये किसी चीज से बाउंड नहीं है, तो ये बिखरा हुआ मिलता है कोशिका द्रव्य के अंदर। तो ये क्या चीज है? बाकी बचा हुआ जो लिक्विड है इसके अंदर भरा हुआ, वो जाहिर सी बात है वो क्या है? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें बिखरा रहता है कौन? मुख्य गुणसूत्र। इसके साथ एक सर्कुलर फॉर्म में, एक वृत्ताकार रूप में अपने को एक एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी देखने को मिलता है। ये है अपना एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, अतिरिक्त गुणसूत्र। ये क्या है? अतिरिक्त गुणसूत्र। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, और इसको कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहेंगे? प्लाज्मिड। इस एक्स्ट्रा वर्ताकार जो सर्कुलर फॉर्म में अपने को डीएनए दिखाई दे रहा है वो होता है प्लाज्मिड। और इसका काम क्या होता है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, इसी की तरह काम करेगा, लेकिन ये सर्कुलर फॉर्म में मिलता है। और दूसरी बात, जब इसका रिप्रोडक्शन होता है तब ये इसमें पार्टिसिपेट करता है। दो बैक्टीरिया आपस में कांटेक्ट में आते हैं और ट्रांसफर करते हैं अपने प्लाज्मिड का। जब रिप्रोडक्शन करना होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, तो क्या काम करते हैं? दो बैक्टीरिया कांटेक्ट में आते हैं और अपने अपने प्लाज्मिड का एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं और फिर सेपरेट हो जाते हैं। तो ये कुछ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है और साथ में इसको एज ए वेक्टर अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में लेते हैं, वो अलग मैटर है। तो मैं अपना एक स्ट्रक्चर और बना रखी है, इसको अपने बोलते हैं मीजोसोम। क्या कहेंगे? मीजोसोम। हिंदी में कहते हैं मध्यकाय। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जिस तरह से अपने फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो रेस्पिरेट करते हैं, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, श्वसन में भाग लेते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, O2 लेते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। फेफड़ों जैसा काम इस बैक्टीरियल सेल में कौन करेगा? मध्यकाय या मीजोसोम करता है। ये वैसे O2 और CO2 का तो एक्सचेंज करेगा ही, गैसों का आदान प्रदान तो करेगा ही, साथ ही साथ ये डीएनए ट्रांसफर में भी पार्टिसिपेट करता है। जब मैंने कहा ये जो प्लाज्मिड है ये ट्रांसफर होता है दूसरे बैक्टीरियल सेल में, तो इसी के थ्रू होता है। किसके थ्रू? इस मीजोसोम के थ्रू। और सेल डिवीजन में भी पार्टिसिपेट करता है। जब द्विविखंडन होता है, बाइनरी फिजन होता है बैक्टीरियल सेल में, एक से दो कोशिकाएं बनती है, तब यही इसमें पार्टिसिपेट करेगा। कौन करेगा? मीजोसोम। तो ये मीजोसोम है वो एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है किसके अंदर? बैक्टीरियल सेल में। साथ में कुछ डीएनए ट्रांसफर में भी ये पार्टिसिपेट करता है, सेल डिवीजन में भी पार्टिसिपेट करता है। साइटोप्लाज्म बता दिया। अब 70S राइबोसोम भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 70S राइबोसोम। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें 70S मिलते हैं, यूकैरियोटिक में 80S मिलते हैं, तो राइबोसोम भी मिलते हैं। और दो तरह के इसमें डीएनए या क्रोमोसोम मिलते हैं। एक मेन क्रोमोसोम होता है, दूसरा होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम,
जो सर्कुलर फॉर्म में मिलता है, जो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद इसकी पूरी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी मिलते हैं, इस तरह से बहुत छोटे छोटे हेयरी स्ट्रक्चर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है। इनको बोलते हैं अपने पिल्लई। क्या बोलेंगे? पिल्लई। हिंदी में भी लिख देते हैं पिल्लई। तो पिल्लई क्या है? छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बाल जैसी संरचनाएं हैं जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। जब मैंने कहा एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है, एक बैक्टीरियल सेल दूसरी बैक्टीरियल सेल के कांटेक्ट में, संपर्क में आती है या किसी सरफेस के ऊपर बैठते हैं, ये अटैच होते हैं। कौन? बैक्टीरियल सेल। तो अटैचमेंट में या संपर्क में लाने का काम कौन करते हैं? यही पिल्लई करते हैं। किसी सरफेस के ऊपर, किसी सतह के ऊपर चिपकना हो या दूसरे बैक्टीरियल सेल के साथ में अटैचमेंट हो, तो वहां पर पिल्लई ही काम में आता है। और अगर ये यूकैरियोटिक सेल होती है, अगर दूसरी अपने यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ये तो प्रोकैरियोटिक है, तो वहां सीलिया देखने को मिलते हैं। काम लगभग सेम ही करते हैं, बस इसमें पिल्लई है और वहां पर सीलिया देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। तो ये एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने किसी नेक्स्ट पैथोजन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।